बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसे कि आप लोगों के ने मेरे टाइटल से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं जा रही हूँ। और अभी जो मैं समझें कि एयरपोर्ट पर हूँ और ये वाटरलू एयरपोर्ट पर हूँ इस वक्त मैं। और हमारी फ़्लाइट जो है वो यहीं से थी और तकरीबन 2.25 घंटे की ये फ़्लाइट है। और दूसरा ये कि कल मैंने आपको अपनी पैकिंग वगैरह दिखाई थी, तो मैंने कहा मैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फेस की, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट ट्रैवल है सिटी में ना, समझें सिटी में नहीं कहूँगी बल्कि लोकल ट्रैवल जो है वो मेरा फ़र्स्ट ट्रैवल है। इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे किस तरीके से करना है और क्या करना है, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मेरे साथ जैसे जो जो मैंने किया है उसके साथ मैं आपके साथ डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने जो है ना कल आपके साथ जो व्लॉग में शेयर किया था कि पैकिंग वगैरह और सारा कुछ, और यहाँ आने के बाद फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सब कुछ समझ लें आपका धरा का धरा रह जाता है जब यहाँ पे आपका हैंड बैग को ना वो एक समझें कि उसमें डलवाते हैं, इनका शेप है समझ लें एक साइज़ का है, फिर उसके अंदर वो डलवाते हैं और उससे होता ये है कि आपका जो नन्हा मुन्ना सा सिर्फ समझ लें वो बैग जो कि हम रूटीन में अपने साथ लेके चल रहे होते हैं ना, तो वो वाला बैग उसमें आ सकता है। लेकिन ये वाला बैग जिसमें हम 7 किलो के करीब अपने कपड़े अपने एसेसरीज रखते हैं वो उसमें नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ है, अच्छा इस वक्त मैं ना एयरपोर्ट पर हूँ और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरफ को आ गई हूँ क्योंकि रश काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ये देखिएगा ये सारे बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह होते हैं ना, वो इधर इन्होंने एक वॉल बनाई हुई है, टॉय वॉल, और प्लीज़ डू नॉट टच भी लिखा हुआ है इस पर। और खिलौने हैं सारे, तो खैर अच्छा चलें। हमारी कहानी चल रही थी, हमारी कहानी पहुंची थी कहाँ तक कि हाँ सारा धरा का धरा रह जाता है। तो हुआ ऐसे ही कि रात में मैंने एक दिन पहले समझे मैंने अपना सामान वगैरह बनाया और सब कुछ पैक करके रख दिया। फिर उसके बाद भी आपको पता है ख़वातीन के साथ तो कि उन्हें कुछ ना कुछ और याद आता रहता है कि हमें ये भी लेके जाना है, हमें वो भी लेके जाना है। तो उसी चक्कर में फिर हुआ ये कि मेरा सामान जो था वो बढ़ता चला गया कि कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर आखिरकार फिर मैंने एक लगेज कह लें एक सूटकेस जो है वो ले लिया और वो 23 केजी का था। 23 केजी से मुराद ये है कि एक बड़ा सूटकेस समझ लें मैंने एक वो परचेज़ कर लिया था और वो तकरीबन मुझे बैठा था तकरीबन $90 का मुझे बैठा था। और उसके साथ अच्छाई ये हुई थी क्योंकि अगर हम सिर्फ हैंड कैरी लेते हैं ना, ट्रॉली जो होती है, अगर हम वो लेते हैं ना तो वो हमें बैठा था 65 का, और फिर 23 वाला हमने लिया तो वो हमें बैठा तकरीबन कितने का, 90 का। तो मैंने कहा कि बड़ा ले लेते हैं। खैर हमने उसको भी पूरा भर दिया। पता ही है आपको ख़वातीन का कि उनके पास सिर्फ जगह चाहिए, सामान भरने को सामान बहुत होता है। तो सेम वैसे ही मेरे साथ था कि मैंने वो भी ज़्यादा सा लिया और करके मैं आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे आए सुबह में हमने अपना बड़ा सुकून से, हमें दिमाग के अंदर यही था कि जी क्या कहते हैं, सामान वामान हमारा बिल्कुल रेंज में है। 23 किलो का हमने वो सूटकेस बनाया 7 केजीज़ के। ये 2 मेरे बैकपैक थे, तो वो दोनों के साथ मैंने आराम से थी। लेकिन हुआ क्या कि जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि जी ये जो हमने एक रैक बनाया हुआ है ना, एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर आप अपना बैग को डाल दीजिए। अगर उस साइज़ का है तो वेल एंड गुड, वरना फिर आपने पे करना है। और पे कितना करना है, $75। तो जी फिर उस वक्त हमने यही सोचा कि क्या करें, क्योंकि हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं ना। ऑप्शन हो तो बंदा फिर सोचे कि चलो जी ये नहीं ये कर लेते, ये नहीं ये कर लेते। अब एंड टाइम पर आपको पता लग रहा है कि भाई ये हो सकता है, ये होना चाहिए। तो खैर इसीलिए मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब आप लोग आ रहे हो ना तो इस चीज़ को ज़रूर ख्याल में रखिएगा कि आपको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। तो खैर फिर उसके बाद अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हमने जब उसमें डाला तो उसमें तो आना ही नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने उस बैग के अंदर कपड़े वगैरह रखे थे। तो वो माना कि 7 केजी का था, मगर था वो फुल, बिल्कुल जिसे कह लें ना फूला हुआ सा। वो तो आपने देखा ही था ना ब्लॉग में। तो अब क्या किया हमने कि उसमें से फिर उसने ही हमें ये ऑप्शन दिया कि आप एक काम कीजिए कि जो आपका बैग है ना, मतलब जो हमने 23 केजी का किया था, उसको आप क्या कीजिए कि ओवरलोड कर दीजिए। ओवरलोड में 1 केजी जो है वो $9 का बैठा। तो इस तरीके से हमने उनमें से बैगों में से निकाल कर इसमें डाला। इस तरीके से हमारा 5 केजी जो था वो हमने उसमें डाल दिया और फिर उस तरीके से वो हमारा सूटकेस गया। फिर उसके बाद भी ये वाले बैग्स जो है ना, इसमें बहुत मुश्किल से ही आए।
तो बस मैं आपसे यही कहूँगी, जिस पर सामान ला रहे हो ना, तो जो भी फ़ैसला आपको करना है ना, घर से ही करके आइएगा, वरना यहाँ पर ये है कि हर तरीक़े से ना कुछ ना कुछ इनको आप देते ही है। ठीक है, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की, और इस तरीके से समझें कि मैंने तकरीबन $90 वो दी, $50 या 150 समझ लो 140 समथिंग का जो है ना मेरा ऊपर से ख़र्चा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो सामान लेके जाना था वो मैंने लेके, अब नेक्स्ट टाइम के लिए ये मेरे लिए लेसन एक तरीके से ना, कि जब कभी मैं आऊँ ना तो सामान ना लेके आऊँ। इससे बेहतर है कि मैं वहीं से परचेज़ करूँ कैलगरी से, और फिर वहीं से मैं उसे इस्तेमाल करूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये है कि हमारी जो फ़्लाइट है ना वो तकरीबन आधा घंटे डिले हो गई है, जिसकी वजह से जो है ना अब हमने 2 घंटे एयरपोर्ट पे गुजारने हैं। बेशक आप कितना भी टाइम पर आ जाएं, लेकिन यहाँ पे जो है ना 2 घंटे क्या आधा घंटा भी बिला वजह का गुजारना जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ना क्या कहते हैं, खैर लंदन में तो इतनी ठंड नहीं थी, बारिश हो रही है जैसे कि आपने देख ही लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक तो ये जैकेट मैंने मोटी वाली इसलिए पहनी क्योंकि कैलगरी में जो है वो माइनस पे चल रहा है टेम्परेचर, और दूसरा ये कि इतनी बड़ी जैकेट को फिर मैं वेट के साथ रखूँ, तो मैंने कहा इसको जितना सामान समझने के तरीके से मेरे ऊपर मैं पहन लूँ ना इसको, तो उतना ही अच्छा है मेरे लिए। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहीं पे उन्होंने बोर्डिंग पे ही सिर्फ उन्होंने चेक किया और उसके बाद उन्होंने आगे कर दिया। कहने को तो इन्होंने इसके ऊपर टैग लगा दिया था, ठीक है ना, ये वाला पर्सनल आइटम्स का, लेकिन जो है उसके बावजूद जब यहाँ पे लॉन्च में हम बैठ गए ना, तो उसके बाद उन्होंने फिर से कॉल करके सबके वो साइज़ वगैरह जो है ना वो चेक किए, क्या आया कि इसके बाद तो लोगों ने सामान नहीं रख लिया या वहाँ से ऐसे ही तो नहीं निकल गया, तो यानी कि पूरी चेकिंग के साथ आप जा रहे होते हैं आगे। फ्लाइट का टाइम हो चुका है और यहाँ पे जहाज़ आ चुका है। हल्की इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर रश भी अच्छा खासा है, तो चलें बस फिर मैं आपको यहाँ पे बोल रही तो है नहीं कि टनल लगेगी, मेरे ख्याल से मईयों ही चल के जाना है, तो चलें चलते। मौसम हमें यहाँ पे बड़ा अच्छा मिला, बहुत खुशगवार था, मतलब धूप भी थी और बारिश तो जैसे कि आप लोगों ने देख ली कि हो रही थी, लेकिन बस यहाँ पर ऐसा था कि पहले मेरे जहन में ये था कि यहाँ पर 2.25 घंटे की फ़्लाइट है, मगर बाद में फिर मुझे पता लगा कि ये 4.5 घंटे 4.25 घंटे की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर मैंशन कर दूँ बस जी। चलिए जी, अब हम पहुँच गए हैं कैलगरी एयरपोर्ट पर, और डायरेक्ट वाइज़ मैंने अब कर रही हूँ, उस वक्त रश की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो अभी तक तो वेदर सही लग रहा है, अभी हम बाहर निकलेंगे तो हमें पूरी तरीके से मौसम का आइडिया हो जाएगा, लेकिन काफ़ी धूप लग रही है, सनी वेदर है, और यहाँ पे यही अच्छाई है कि सन भी होता है और सर्दी भी होती है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो चलें चलते हैं बाहर, पहले अपना जो बैगेज है सामान है उसे लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बाहर जाएँ। एक डायलॉग ना बहुत बोला जाता है कि जैसा कि आपको पता है, लेकिन यहाँ पर ये डायलॉग है कि जैसा कि आपको नहीं पता है। तो बस जी वो भी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। मियाँ जी आ गए थे एयरपोर्ट पर लेने हम लोगों को। कहानी ये है कि जब 1 साल पहले मैं कनाडा मूव करी थी, तो मैं बच्चों के साथ कनाडा में लंदन ओंटारियो में आ गई थी, और मियाँ जी जो थे वो रियाद में ही थे अपनी जॉब पर। तो बस फिर उसके बाद इनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया कैलगरी में, तो कैलगरी ये आ गए हैं, और जनवरी में फरवरी में ये आ गए थे यहाँ पर। बस अब मैं इनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, और मैं और मेरा बेटा, और साथ साथ वहाँ पे 2-4 चीज़ें काम वगैरह भी हैं। काम से मुराद ये है कि घर वगैरह भी देखना है, क्योंकि हम लोगों ने फाइनली जो शिफ्ट हो जाना है यहाँ पर, तो उसके लिए घर वगैरह सारी चीज़ें देखनी है। तो बस ये इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आ गई हूँ, बेटे के साथ आई हूँ, और वाकई यहाँ का वेदर जो है मुझे रियाद की याद दिला रहा है, क्योंकि गर्मी भी सही कि गर्मी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि इस टाइम पर भी ठंडक है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि सन बहुत है, सूरज जो है ना, सूरज की शुआएँ बहुत है, यूवी रेज़ जो यहाँ पे बहुत है, स्किन जलने के चांसेस बहुत हैं। तो मैं बेतहाशा समझें SPF लगाए हुए होती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे लगता है यहाँ पर मेरी स्किन बर्न होनी है। तो बस ये डायरेक्ट हम लोग जो हैं वो खाना खाने आ गए थे कढ़ाई बुआई पर, और क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ की फ़्लाइट पे खाना तो खाना, पानी भी नहीं मिलता है। अगर आप ख़ुद से परचेज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन फिर वो यही होता है कि हम लोग को हलाल और हराम का चक्कर होता है कि अगर हम पास्ता भी वेजिटेरियन भी
ऑर्डर करते हैं तो फिर उसमें ये रहता है कि पता नहीं इसके अंदर इन्होंने सॉस पे कोई चीज़ ना मिली हुई हो, कुछ ना हो। तो इस वजह से बेहतर सेफ साइड पर हम यही होता है, या तो हम घर से कोई सैंडविच वगैरह रख लें, क्रॉसोन वगैरह रख लें, या फिर हम समझ लें कि वापस जहाँ पे भी पहुँचे अपने स्टेशन पे तो वहाँ पर खा लें। तो बस जी यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। इस वक्त हम लोग वही बात है, मौसम चाहे कुछ भी हो, जब आप अपने प्यारों में जाते हैं ना, फिर आपको ऐसा लगता है कि सारा कुछ आपके सर के ऊपर ना एक बादल का साया चल रहा है और बहुत प्यारा सा मौसम है और हर तरफ पुरसुकून, कहते हैं ना, फूल खिले हुए हैं। तो बस वही वाला इस वक्त समा था, खुशियाँ थीं, सारा कुछ था और मुझे बहुत सारे काम थे क्योंकि अब मैं यहाँ पर आई हूँ। डेफ़िनेटली मियाँ तो अकेले रह रहे थे, तो यहाँ पर अकेले रहने की वजह से समझ लें एक अकेला बंदा अगर रहता है तो उसके पास सारे प्रॉपर चीज़ें भी नहीं होती हैं। खैर यहाँ पे खाना आ गया था, मज़ेदार सी नान था ये। अभी स्टैंडिंग वाला नान नहीं आया है, चलें जी ये भी आ गया बातों के दौरान। कढ़ाई है, बहुत मज़ेदार सी थी कढ़ाई, और साथ ही जो है चपली कबाब भी हमने ऑर्डर किए हैं। इस वक्त वॉइस ओवर में कर रही हूँ, वॉइस ओवर करने के दौरान सारी चीज़ें सामने देख रही हूँ ना, तो अभी फिर से वो सारा कुछ मेरे जहन में आ रहा है और इसका टेस्ट तो ज़बान पे फ़ौरन से आ रहा है। चलें जी यहाँ पर अब खाना है मज़ेदार सा, बातें भी बहुत सारी करनी है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही थी। तो बस जी यहाँ पर अब हम खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बस जी खाना वगैरह खा लिया, बहुत मज़ा आया खाने में। खाने के बाद उसकी चाय में, चाय की वीडियो में बना नहीं सकी। अच्छा जी बस अब हम निकल आए हैं यहाँ से। प्रोग्राम ये है कि हम कॉस्टको जाएंगे। कॉस्टको से क्योंकि ब्लैंकेट, तकिया और कुछ चुटर पुटर छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो लेनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर मियाँ जी अभी अकेले रह रहे थे और उसकी वजह से एक आदमी का, आपको पता है, कोई सामान भी नहीं होता, एक आदमी का कुछ ख़र्चा भी नहीं होता, एक आदमी का कुछ खाना पकाना भी नहीं होता। अब यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, हमजा भी आ गया है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें कुछ लेनी है। मेन चीज़ जो है ना वो ब्लैंकेट है क्योंकि सर्दी थी और तो इस वजह से मैंने ब्लैंकेट्स भी लेने थे, तकिया लाजमी था और उसके अलावा 2-4 चीज़ें थी मेरे जहन में कि एक तो एयर फ्रायर मुझे लेना है, तो वो एयर फ्रायर मैं ले लूँगी। बस जी इसके साथ ही आप मेरे को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।